कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे रह गए, पूरे नहीं हो पाए। एक्सीडेंट के बाद में कम से कम बहुत सारा 4-5 लाख रुपए तो हस्बैंड के ऊपर मैंने लगाया कमा के खुद। किसी का सहारा नहीं मिला, किसी की मदद नहीं मिली हमें। जो हमने कर पाया बन पाया, जैसे ठीक कराया वो हम ही जानते हैं। अच्छा, रिलेटिव के बारे में क्या बोलना है, जो रिश्तेदार हैं आपके, उनके बारे में क्या अरे बोलना भाई, कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता, रिश्तेदार तो कोई किसी के नहीं देखो होते। पैसा है, दुनिया है, पैसा नहीं तो कोई नहीं है। सपने देखोगे बहुत सारे। सपने तो बहुत देखे, लेकिन क्या करूं, एक पल में चकनाचूर हो गए। एक तरह से चकनाचूर हो गए। सन 2000 में हमारे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट होने के बाद में मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई और उनका जो है पैर एकदम काम नहीं करता है। तो रिश्तेदार हंसी मजाक वो बनाते हैं कि कोई आगे ना निकल हाँ कि उसकी बीवी वीडियो बनाती है और किसी के लाइक कमेंट नहीं आते। भाई किसी के भी कोई नहीं करता हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट। बचपन से लेके शादी होने तक मैंने दुख देखा ही नहीं, दुख होता क्या चीज है। शादी के बाद में इतने दुख मिले हमें, तो मम्मी पापा की इतनी याद आती है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी दुख दिए ही नहीं। नाम कैसे हैं आप? शुभ नाम आपका? मेरा नाम पूजा है। ओके, आपका? पुष्पा देवी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? हम बरौला से सखी। ओके, आप प्रॉपरली यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ नहीं, हम बिलोंग करते हैं जिला बदायूं, यूपी 24। आप भी? मैं हरदोई यूपी 30। ओके, तो अभी क्या प्रोफेसर, मतलब क्या अभी लाइफ में क्या करते हैं, जॉब करते हैं क्या? अभी जॉब करते हैं। लाइफ में तो अभी तो फिलहाल में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसे जो कि हम, जैसे कि अब आपको पता है शहर में रह के भाई एक लोग कमाने से कुछ नहीं होता। वो तो है। मेन चक्कर क्या है कि सन 2022 में मतलब सब अच्छा खासा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सन 2000 में हमारे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट होने के बाद में मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई और उनका जो है पैर एकदम काम नहीं करता है, तो इसलिए मेरे को जॉब करनी पड़ी। ओके, तो पढ़ाई लिखाई करी है आपने? नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ी। सही है। और लाइफ में ड्रीम क्या है आपका, मतलब जो गोल क्या है? सबने सपने देखे होते हैं ना, अभी शादी से पहले आपने सपने देखे होंगे बहुत सारे। सपने तो बहुत देखे, लेकिन क्या करूं, एक पल में चकनाचूर हो गए। एक पल में चकनाचूर हो गए। सपने अच्छा, जैसे आपने सोचा था थोड़ा बहुत, वैसा ही हो रहा है अभी कि नहीं? कुछ सपने पूरे हुए हैं, मतलब जैसे कुछ बहुत सारे मतलब हाँ, कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे रह गए, पूरे नहीं हो पाए। एक्सीडेंट के बाद में कम से कम बहुत सारा 4-5 लाख रुपए तो हस्बैंड जी के ऊपर मैंने लगाया कमा के खुद। किसी का सहारा नहीं मिला, किसी की मदद नहीं मिली हमें। जो हमने कर पाया बन पाया, जैसे ठीक कराया वो हम ही जानते हैं। अच्छा, रिलेटिव के बारे में क्या बोलना है, जो रिश्तेदार हैं आपके, उनके बारे में क्या बोलना है? अरे भाई, कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता, रिश्तेदार तो कोई किसी के नहीं देखो होते। पैसा है, दुनिया है, पैसा नहीं तो कोई नहीं है। ठीक है, अभी पैसे पता है हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते तो रिश्तेदार हंसी मजाक बनाते हैं कि कोई आगे ना निकल हाँ कि उसकी बीवी वीडियो बनाती है और किसी के लाइक कमेंट नहीं आते। भाई किसी के भी कोई नहीं करता हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट। नहीं, अभी करेंगे जब आप थोड़ा सा कामयाब हो जाएंगे ना। वो बेकार कमेंट। और नहीं, वैसे अब फोन आने लगे मेरे पास में कि दीदी मेरे मतलब मेरा प्रमोशन कर दो, मेरे भाई का प्रमोशन कर दो, रिश्तेदारी में से। और लाइक कमेंट करोगे नहीं, फॉलो नहीं कर रखा, कमेंट वो नहीं कर रखा, तो भाई कोई किसी को ऐसे क्या कर कोई। जब अभी मैं ही हूँ, आपको सपोर्ट नहीं करूंगी तो आप तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन भाई जब बहन सपोर्ट नहीं कर रही तो भाई कहाँ से करेगा। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं यूट्यूब फैमिली से, फेसबुक इंस्टाग्राम से, कि बस मुझे सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट होगा आपको, ठीक है। हम आपका जो चैनल है वो सपोर्ट में भी डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और जितना हो सकेगा हम उतनी साइड से उतनी कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आखिरी बार कब रोए थे आप लोग? हमारी जिंदगी में तो रोना है ही, मतलब जब जब मन होता है तभी रो लेते हैं, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो उनको याद करके रोना आता है। जो जिंदगी में जो पिछली जिंदगी थी वो जिंदगी अब याद करो तो बहुत रोना आता है और रोते भी हैं। पहली लाइफ कैसी थी आपकी? पहली लाइफ हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी मेरी लाइफ। मैं ड्यूटी नहीं करती थी, हस्बैंड जी करते थे, तो हम अच्छे से घर में रहती थी। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं थी। और उनके एक्सीडेंट के बाद में तो बहुत सारी मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे हस्बैंड का इलाज कराएंगे। अभी जॉब में क्या करते हैं? अभी जॉब में कर रहे हैं, मतलब बेबी केयर का काम करते हैं, मदर टच सर्विस ऑफिस में। अच्छा, बेबी केयर में। अच्छा, माँ की जो आप छोटे छोटे थे, माँ की कुछ बातें याद आती है? माँ की सारी बातें याद आती सारी बातें याद आती सारी हैं। बातें, उनका खाना, उनका डांटना, मतलब हर चीज उनकी याद आती है कि जो माँ होती है ना वो उसके डांट में भी प्यार छुपा होता है। अभी ससुराल में ऐसा वहाँ से मतलब वहाँ जैसा कुछ है? ससुराल में एक बात बताऊं, मेरी ससुराल में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे बड़े जेठ हैं, उनकी मतलब वाइफ नहीं है। अच्छा। वो उनकी डेथ हो गई है।
और सिर्फ मैं ही हूँ अपने घर में। मेरी 2 ननद है, दोनों की शादी हो गई है, तो मेरे को किसी का प्यार मिला नहीं है, नहीं सास का, नहीं ससुर का, किसी का भी नहीं। अच्छा, आप अपनी मैं लाइफ सिर्फ में सबसे ज्यादा अकेली। किसको मिस करते हो? मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किसको मिस करती हूँ? मैं सबसे अपने मम्मी पापा को। भाई बहन मम्मी पापा? भाई तो दो? छोटा है भाई। छोटा है। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतने गरीब परिवार से थे भाई। तभी उन्होंने मेरी, हम बच्चों 3 बहन थे, सबकी हम्म, खुशियों का ख्याल रखा है। अच्छी बात। और आप? हर खुशी का ख्याल रखा उन्होंने, और हम इसीलिए अपने माँ बाप की याद मेरे को बहुत। आप किसको मिस करते हो? मैं सबसे, क्योंकि बचपन से लेके शादी होने तक मैंने दुख देखा ही नहीं, दुख होता क्या चीज है। शादी के बाद में इतने दुख मिले हमें, तो मम्मी पापा की इतनी याद आती है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी दुख दिए ही नहीं। कभी जब पैसा मांगा तो पैसा मिला, हर जो चीज टाइम से मांगी हमें वही मिली, लेकिन वो हमें ससुराल में नहीं मिल पाया। अच्छा, आप आपकी दिल की बातें किससे शेयर करते हो? हस्बैंड से, बच्चों से, फ्रेंड से? मैं तो किसी से नहीं करती। मैं अगर मैं अपने दिल की बात होती है ना, तो मैं कुछ रो के और अपनी निकाल लेती हूँ। नहीं, मेरा मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि सुनने वाला होना चाहिए कोई। हाँ, ये तो है। लेकिन और अभी आपके पास सुनने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है? नहीं आप है। जितनी आपके दिल की बातें ना, माइंड, अब दिल में ऐसी बातें रखोगे ना तो डिप्रेस हो जाओगे अगर आप। मैं, हाँ ये बात तो है हकीकत में, अगर मैं अपने दिल की बात अपने पास रखती हूँ तो ये लगता है कि मैं क्या कर लूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको सुनाऊं। हाँ, तो अभी आपके पास कैमरा है, ठीक है? कैमरा उठाओ और बस बोलना शुरू कर दो, ठीक है? और बहुत बस सारे लोग हैं जो सुनने वाले हैं। अगर मैं उन बातों को याद करती हूँ तो मेरे को रोना आता है कि मैं किससे बोलूं, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको सुनाऊं। बहुत ज्यादा। और अभी भी फिलहाल भी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं किससे कहूँ चलो, इन आपके बातों आपके को। पास में चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, 3,000 लोग आपसे जुड़े हैं, पूरी पूरी फैमिली है, ठीक है? जो भी आपके लाइफ में दुख है आप उनसे शेयर करो, बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, ठीक है? सब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, हाँ, वो ठीक तो है? है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, ठीक है? तो जैसे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोगों ने, कम से कम इसका 30 से 40 हजार रुपए लोगों ने डोनेट किया इस बंदे को। क्या होगा, क्योंकि उनकी उनकी हालत के हिसाब से ना हाँ हाँ, करते हैं लोग करना वो। चाहिए, हम्म। ऐसे इंसान को सपोर्ट अच्छा, करना जिंदगी चाहिए। का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा रहा है? कौन सा, मतलब जब आपकी शादी हुई है तब, या पहले आप बहुत ज्यादा करीब थे तब, या शादी फिर से अब? पहले, शादी के बाद तो इतना मुश्किल पल कोई सा नहीं था, मगर शादी से पहले मुश्किल पल बहुत था, कि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, हम 3 बहन थी, और सबसे मेरे पापा ही सबसे छोटे थे, तो पहले भी इतनी इनकम नहीं थी जितनी हाँ। इस टाइम है। अच्छा अच्छा। तो 1000-1500 में क्या होता है। तो उस टाइम मैंने अपने पापा की उसमें बहुत गरीबी देखी है, मगर मेरे पापा ने हमें रानियों की तरह पाला। सही है। अरे, जब कभी आप स्कूल में पढ़े हैं आप लोग? हाँ, कौन सी क्लास थी आपने? मैंने 8 तक कर लिया है। और आपने? मैंने भी ऐसा ओके, जब आप और कभी किया सरकारी में। हाँ, कोई बात नहीं। तो जब आप कभी आपकी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे तो आप आपके टीचर से मिलने जाएंगे कभी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तो योगदान है आपको आगे वो बढ़ाने क्या में। पता है भी नहीं है, अच्छा, क्या ऐसा कह है। सकते हैं आप। हाँ। और आप आपकी लाइफ में वो खुश हो चलो वैसे? वो है। आपकी लाइफ में खुश हो आप लोग? हाँ, कहीं कहीं खुश भी है और कहीं कहीं दुख कहीं भी खुश? हो ये जाता वैसे है। खुश नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा है खुश है। नहीं, खुश के लिए तो देखो, अगर खुशी है तो जताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे को तो दोनों है, खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ। थोड़े पल ऐसे आ जाते हैं कि मतलब नॉर्मल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, कल अगर आपका आखिरी दिन हो लाइफ का, ठीक है, तो आज क्या करोगे आप लोग? आखिरी दिन होगा तो अपने अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे भाई। रखिए, आप लास्ट विश क्या रहेगी? सबसे परिवार, सबसे सबसे मेन ज्यादा अपने परिवार है पति को अपना। प्यार करेंगे। अरे वाह। पति अरे, पति सबसे और प्यारी परिवार सब पति मेन है। और बच्चे ही एक दुनिया है, बिल्कुल। बाकी कोई नहीं है हाँ जी, हाँ अपना। जी, बिल्कुल सही बोले आप। मरेंगे जब भी पति बच्चे साथ होंगे, बीमार होंगे जब भी पति ही बच्चे काम आएंगे, कोई किसी को कितना भी कुछ दूसरा कर लो, कोई नहीं मगर काम कोई, आएगा। देखो है ना, कितना भी खराब हो, कितना भी बुरा हो, बुरे वक्त में वही काम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही काम आएगा। कोई किसी का साथ नहीं देता। यहाँ तक शादी करने के बाद भी मम्मी पापा का भी इतना अधिकार नहीं रहता। अच्छा, कभी अकेला, ऐसा अकेलापन महसूस करते हो कि बहुत अकेला हूँ मैं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा बोलता मुझे भी भी हूँ, होता है वैसे बोलता कभी है। कभी। कितने भी हो, देखो बोलना चालने में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पल होते हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते। हाँ हाँ। हर किसी की उसमें सबसे है कि बड़ा किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो किससे बोलेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा त्याग क्या किया आपकी लाइफ में आपने? तो ऐसा त्याग कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जैसे त्याग ये क्या है कि हम अभी फिलहाल में गाँव में रहते थे, गाँव छोड़ के यहाँ पे आ गए। जैसे मैं बताऊं, अगर हाँ। जैसे मैं इस लाइन में आया, मैंने अपने सारे यार दोस्तों को छोड़ दिया, मैं किसी से बात नहीं हाँ, करता, ये मुझे है। फोन आता है, मैं किसी मैं का। इस लाइन में आई हूँ ना, जब से मैंने मतलब अपनी मम्मी से भी बात मेरी बहुत कम होती, सबसे बहुत कम। चलो सही है, आपने कुछ त्याग किया? क्योंकि पहली बात तो मैं 12 घंटे की हमारी जॉब है, ठीक है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ी बहुत देर इसमें जब हम सपोर्ट किसी को करेंगे तभी तो कोई हमें सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो बस इसी चक्कर में सबको भूल गए अभी। मम्मी के लिए कोई मैसेज बोलो।
जो अगर आपकी मम्मी ये वीडियो देखे और खुश हो जाए कि हाँ भाई मेरी बच्ची बहुत ज्यादा खुश है और मेरे लिए इतनी प्यारे प्यारे शब्द बोल रही है, मेरी मम्मी मेरे को देख के ही मतलब खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरी लड़की खुश है। ये भी बोल दो ख्याल रखें अपना। हाँ बस अपना ख्याल रखना है। मेरी मम्मी पापा का ख्याल रखना बहुत ज्यादा, कि मेरे पापा बहुत कमजोर आप है, बोलोगे बहुत कुछ? नहीं, बस भाई मेरी मम्मी मम्मी पापा तो हमेशा ही बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल। प्यार दिया और और ऐसे देखेंगे तो क्यों नहीं खुश होंगे, क्यों जरूर खुश होंगे। हाँ, और अगर ऐसे देख लेंगे तो वो पक्का खुश होंगे। और बचपन कुछ की लोग ऐसे हैं इस तरीके से मैं देख के जल भी जाएंगे। ना, उनको तो जो जल रहा है ना उनको तो जलने जो दो, ठीक जलने है। जो जितना ये जलेंगे हाँ, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। हकीकत सबसे में जब बहुत जलने वाले, तो अब तो जलने वाले इतने हो गए हैं कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, जलने वाले बहुत। कोई बात नहीं, बहुत। उनको जलने दो, जितना वो जलते रहेंगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अच्छा ये बताओ, बचपन की सबसे प्यारी याद क्या है? बचपन की सबसे प्यारी याद यही है कि हम छोटे छोटे थे, पापा के साथ स्कूल जाते थे, साइकिल से छोड़ने जाते थे, पापा उतर के पापा से क्या बोलते थे, पापा सिर्फ एक। पहले तो 1 रुपए में बहुत कुछ आ जाता होगा। और ठंडी में भी बहुत कुछ हाँ, आता सिर्फ था। 1 रुपए मांगते थे पापा, पापा बोलते थे हाँ क्या हुआ, वो समझ जाते थे, बोलते पापा सिर्फ 1 रुपए दे दो बस। और 1 रुपए में हम खुश होकर स्कूल चले जाते थे क्लास के अंदर। सबसे फनी झूठ क्या बोला है? सबसे फनी झूठ तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कोई पल ही नहीं आया जो सबसे फनी झूठ बोला हो अच्छा मैंने। झूठ बोलते हो वैसे? हाँ बोल रहा है, जब जरूरत पड़ती है तो बोलना भी पड़ता है, ऐसी कुछ नहीं है। झूठ भी बोलना पड़ता है, देखो अपने बचाव के लिए कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं बोलना पड़ता है। ओके, तो मतलब थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दोगे आप? मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया है ना, ऐसे बहुत सारी मतलब ऐसे औरतें हैं जो स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन वो शर्म के मारे, या फिर जैसे आपने बोला कि आपके रिलेटिव में वो चाहती नहीं कि कामयाब हो जाए, तो उनके लिए एक मैसेज ताकि वो भी एक कदम उठाएं और लाइफ में आगे बढ़े। नहीं, वो भी सब उन्होंने भी चीज में कदम रख रखा है, मगर अभी फिलहाल में है मुझसे सब नीचे। हाँ, तो नहीं मतलब और जो हमें देखेंगे जो बहुत हाँ, सारे कोशिश कर रहे हैं मैं उनके सबसे लिए। यही कहना चाहती हूँ कि ये सबसे अच्छी है कि अपना फोन उठाओ और जो भी आपके मन में है वो बोल सकते हो, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ कैमरा सुनेगा। बिल्कुल पे बिल्कुल। अपलोड। तो जो अगर कोई कोशिश कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। जो बोलने वाले वो बोलते रहेंगे, टोकते रहेंगे, लेकिन आपका काम है लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। और जब एक बार लाइफ में कामयाब हो जाएंगे तब वो उनको जवाब दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ लास्ट मैसेज बोलना बस चाहेंगे? हम तो इतने बोलेंगे कि बस हमको मैं तो ये बोलती हूँ कि जब मैंने फोन उठा लिया है, कैमरा उठा लिया है, तो मैं उसको जहाँ तक है वहां तक पूरा ही करूंगी। हार तो मानने वाली हूँ नहीं। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, हार दो। जो हार मान के देखो, हार मान गए तो परिवार वाले खुश हो जाएंगे, और कामयाब हो गए तो हाँ, खुश होंगे। हार मान जाएंगे ना तो रिश्तेदार अच्छा आप कुछ बोल रहे थे सब ना? खुश हो जाएंगे कि हाँ ये हार मान गए, इसलिए हम हार मानने वाले वैसे नहीं है। अगर जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने निकले हैं, और जब तक हम जिस चीज के लिए हम निकले हैं, अगर जब तक वो हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हार नहीं मान चैन से नहीं सकते। बैठेंगे। बिल्कुल, बहुत चैन से नहीं बैठेंगे। जो जलेगा उसको माचिस बार के जलाएंगे। बहुत बढ़िया। माचिस हम एक बार ना जला आपके चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है पूजा शर्मा 700 पूजा शर्मा 4756। ठीक है, और फेसबुक? फेसबुक है पूजा शर्मा ओके, ठीक है। और इंस्टाग्राम है पूजा 863060। ओके मैम आप भी बता दीजिए। हमारा है फेसबुक पर पुष्पा देवी के नाम से, ओके यूट्यूब पे भी पुष्पा देवी के नाम से, ओके इंस्टाग्राम पे पुष्पा कुमारी के नाम। ओके। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कदम उठाया आगे बढ़ने का। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों को सपोर्ट करें और पुश करें कि ये बहुत ऊंचाइयां छुएं, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।